तो एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन कहते हैं कि फंक्शन डिनोट करते हैं हम ए टेंड्स टू बी, मतलब कि ए सेट का मैपिंग हो किस में, बी सेट में। ठीक है, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो फंक्शन में ए सेट की मैपिंग बी सेट में हो, जैसे कि हमारे मान लिए ए सेट में ये हैं सॉरी 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है कुछ ए सेट के, एंड ये हैं बी सेट के कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो ए सेट के ये हुई मैपिंग। ठीक है भाई, कि कितनी इमेजेस बन रही हैं ए सेट की बी सेट में। अब फंक्शन दो तरह के होते हैं, 1-to-1 फंक्शन पहला। 1-to-1 फंक्शन का मतलब होता है कि आपके x1 सेट के और x2 सेट, दो सेट हैं, ये ले लिए 1 2 3 4 ये एलिमेंट है ए बी सी डी। तो 1-to-1 का मतलब होता है कि आपकी जो x1 सेट की फंक्शन की, x1 सेट की या फिर x की जो भी मैपिंग हो रही है y में, वो एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ हो। ठीक है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की इमेज क्या हो, एक x1 के एक एलिमेंट की इमेज x2 में एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो उसे कहते हैं हम 1-to-1 फंक्शन। और दूसरा फंक्शन होता है आपका मैनी-टू-वन फंक्शन। मैनी-टू-वन फंक्शन मैनी-टू-वन फंक्शन कह लो, मैनी-टू-वन फंक्शन। तो इसका मतलब होता है जब मान लीजिए आपके पास सेट है एक्स वाई, 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, 1 ए बी सी डी ये कुछ एलिमेंट है वाई के। तो मैन-टू-वन का मतलब होता है जब आपके एक एलिमेंट के एक्स के काफ़ी एक से ज़्यादा इमेजेस हों वाई में, तो उसे कहते हैं हम मैनी-टू-वन फंक्शन। ठीक है, अब एक होता है 1-to-1 हो गया कि एक इमेज की एक डोमेन की एक ही इमेज हो। ठीक है, किसमें, एक डोमेन की एक ही इमेज हो, ये तो हो गया 1-to-1। लेकिन मैन-टू-वन होता है एक डोमेन की एक से ज़्यादा इमेजेस आपकी हो सकती हैं मैन-टू-वन में। और हम बोलते हैं 1-to-1 को तो बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन-टू फंक्शन बोल लो, इसको बोलते हैं हम, और कह सकते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव सेम मैन-टू-वन फंक्शन ही होता है इसे। एक्स कोई सेट है, वाई कोई सेट है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। ठीक है भाई, तो आपकी 1-to-1 को बोलते हैं हम इंजेक्टिव, और ऑन-टू को बोलते हैं हम सर्जेक्टिव। तो अब इनकी थोड़ी डिफ़ाइन कैसे करोगे, यदि आपका थ्योरम आ जाए लिखने के लिए, तो 1-to-1 को करोगे 1-to-1 ए फंक्शन, कोई फंक्शन है f x tends to y is defined to be 1-to-1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct,
मतलब कि हर एक इमेजेस एक्स की जो हर एक इमेज है वो कैसी हो आपकी, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, एक ना हो। एक्स की मान लो कि एक ही उसकी दो इमेजेस बन रही हैं, या फिर दो इमेजेस, हाँ वही, एक ही उसकी दो इमेजेस बन रही हैं। तो हर इमेज एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ी हुई है एक्स के। दैट इज फॉर every x1 x2 belongs to x and fx1 equals to fx2 और implies that fx1 मतलब कि एक fx1 की fx2 में एक ही इमेज है, implies that x1 equals to x2। ठीक, वरना सारे सारे फंक्शन इसके अलावा 1 to 1 के अलावा जितने फंक्शन होते क्या कहलाते हैं, मैनी टू वन। अब ऑन टू को कह लो आप सर्जेक्टिव कहते हैं इसे। तो अ फंक्शन f extends to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f tends to 4x every y belongs to y there exists an element x in x such that fx equals to y। तो f extends to y is onto if and only if range of f equals to y। तो onto का मतलब होता है 1 to 1 का, तो एक इमेज का एक ही डोमेन हुआ, लेकिन ऑन टू में क्या होगा कि हर एक इमेज, जो इमेज के जो एलिमेंट्स हैं, इमेज साइड के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स इमेज के एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स या तो सभी से या फिर कुछ एक्स के एलिमेंट्स से जुड़े हुए हों, तो उसको कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ठीक है। अब यदि आपका फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 to 1 के साथ ऑन टू भी हो तो उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव। तो ये आपकी 1.2 हो गई एग्जाम्पल्स, और सारे इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड है क्वेश्चंस में।